बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सबील ar-रुश्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह अल क़ुलूब। रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारी किताब का आगाज़ शुरू कर रहे। इस किताब का नाम है नूरानी क़ाइदा। इसमें सारे कायदे बहुत आसान तरीके से, आसान अल्फाज में और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ नहीं है। बहुत शॉर्ट किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को पढ़ना एक बार आ गया ना तो माशाल्लाह आप लोग कुरान बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। तो इस किताब में इंशाल्लाह हम सारे कायदे सीखेंगे। तो सबसे पहली सबक है तख्ती नंबर 1 मुफरदात। पहले मुफरदात कहते किससे है ये समझ ले। मुफरद कहते हैं वन को, अरबी लफ्ज़ है मुफरद, वन को कहते हैं सिंगुलर मुफरद और उसका प्लूरल फॉर्म मुफरदात होता है। तो हर एक लफ्ज़ यानी अलिफ बा ता इनमें से हर एक हर्फ को हम मुफरद कहते हैं, ठीक है। और कुल हुरूफ़ तहजी, और ये जो हुरूफ़ है अलिफ से लेकर या तक, इनको हुरूफ़ तहजी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसको हम मुफरद कहते हैं, यानी वाहिद, एक पर्सन। लेकिन इन हुरूफ़ के नाम जो है वो है हुरूफ़ तहजी, तो इन हुरूफ़ को कहते हैं हुरूफ़ तहजी। और ये कुल 29 है, 29। तो अभी पहली बात तो इन हुरूफ़, कोई भी हर्फ है तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होते हैं या फिर उसके निकलने की कोई जगह होती है जहाँ से हम उसको निकाल सके और जिस अंदाज से हम उसको अदा कर सके। तो सबसे पहले है अलिफ। तो अलिफ निकलता है मुंह के खाली हिस्से से। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स हैंडआउट है, उसमें बहुत अच्छी तरह से मखारिज बताए हुए हैं। देखो यहाँ पर है 29 हुरूफ़ है, लेकिन 29 हुरूफ़ के निकलने की जगह, तो जो जहाँ से हर्फ निकलता है ना उसको उस हर्फ का मखरज कहते हैं। तो 5 जगहों से 29 हुरूफ़ निकलते हैं। अब ये 5 जगह कौन से है? सबसे पहले तो जौफ़, अल जौफ़ लिखा हुआ है। तो जौफ़ का मतलब है कि मुंह, मुंह का खाली जो हमारा हिस्सा होता है, हमने मुंह खोलने के बाद पूरा जो खाली हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जौफ़ कहते हैं। उसके बाद सेकंड मखरज का प्लेस है, यानी जो निकलने की जगह है, वो है अल हल्क। हलक किसे कहते हैं हम लोग? थ्रोट को हम हलक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिसान, ये सब अरबी अल्फाज है, ओके। लिसान यानी ज़बान को कहते हैं। उसके बाद है शफ़तैन, हम होठों को शफ़तैन कहते हैं। उसके बाद है खैशूम, नाक को हम खैशूम कहते हैं। नाक का जो बासा होता है ना, यानी जो सूंघने की जो 2 कैविटीज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खैशूम कहते हैं। तो 29 हुरूफ 5 जगहों से निकलते हैं, एक जौफ़, एक हलक, एक लिसान, एक शफ़तैन और एक खैशूम। तो सबसे पहले है जौफ़। पहले मैं आपको सारे मखारिज समझा देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से हर्फ को किस तरह से अदा करना है। क्योंकि देखो जो हुरूफ होते हैं ना उनको हम नॉर्मली जैसे हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं वैसे अरबी ज़बान नहीं होती है। क्योंकि अरबी ज़बान अल्लाह ने अरबी ज़बान में नाजिल किया और हम अरबी नहीं हैं, हम लोग अजमी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन, कि हमने जो कुरान नाजिल किया अरबी ज़बान में नाजिल किया। तो इस वजह से अरबी ज़बान को सीखना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम अजमी लोग हैं। तो इंशाल्लाह अब अरबी ज़बान सीखने के लिए हर हर्फ का मखरज और सिफत जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हुरूफ़ हलक़ी, यानी हलक से निकलने वाले हुरूफ़। हमज़ा, हा, और मेरे साथ हमज़ा हा अदा करो। हमज़ा हा। अब देख रहे होंगे कि चेस्ट से आपको कुछ एक ऐसे फ़ील हो रहा होगा कि चेस्ट से ही आवाज़ निकल रही है, ओके।
तो हमज़ा हा ये निकलते हैं चेस्ट की तरफ वाले थ्रोट से। हमारा थ्रोट शुरू कहाँ से होता है? लंग्स से। हमारी सांस लंग्स से शुरू होती है ना, आवाज़ लंग्स से टकरा कर फिर वो हमारी जो सांस होती है वो लंग्स से टकराती है, फिर एक आवाज़ बनती है एंड देन वो आवाज़ हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो वहाँ से उस सीने की तरफ वाले हिस्से से हमज़ा हा निकलता है, ओके, जो कि आखिरी हलक है, थ्रोट का आखिरी पार्ट है। तो हमज़ा हा थ्रोट के आखिरी हिस्से से निकलता है। उसके बाद है आइन हा। आइन हा, अभी आप अपने थ्रोट के बीच में हाथ रखें, यानी कि आपके गर्दन पे हाथ रखें और अदा कीजिए आइन हा। तो आपको वहाँ हरकत महसूस होंगी। तो वहाँ से आइन और हा अदा होते हैं। हा, देखो हा और हा में बहुत फ़र्क है। हा किस तरह से अदा होगा? जब हम गर्मी के रोज़े रख रहे हैं और हम इफ्तारी के लिए बैठे हैं और हमें प्यास की बहुत शिद्दत है, बहुत प्यास लगी है, तो अभी हम पानी का पहला घोट पी रहे हैं अज़ान होने के बाद, तो हमारी हलक से कैसी आवाज़ आती है? इस तरह आवाज़ आती है। तो यही हा का मखरज है, ठीक है, यानी बीच थ्रोट के बीच वाले हिस्से से हा अदा होता है। देखो फ़र्क क्या होता है कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते वक्त अल्हम्दु बड़ी हा से पढ़ रहे हैं तो उसके माना होंगे तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। और अगर उस बजाय हम हा को ना पढ़ते हुए हा पढ़ रहे हैं, जैसे कि आम इंसान पढ़ते हैं बग़ैर कोई तजवीज़ सीखे हुए लोग, तो वो पढ़ते हैं अल्हम्दु, छोटी हा से अदा करते हैं, तो उसके माना क्या हो जाते हैं? तमाम तारीफ़ों के बजाय नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फटे पुराने कपड़े उसके मीनिंग हो जाते हैं, जो कि पूरे गलत माना हो जाते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान में अगर हम अलक़ल्ब, क़ौफ़, 2 नुक्ते वाली क़ौफ़, अलक़ल्ब, उसके माना दिल के है, और अगर हम काफ़, छोटी वाली काफ़ से अदा करेंगे अलकल्ब, तो उसके माना कुत्ते के हैं। तो कितना डिफरेंस हो जाता है? तो ये डिफरेंस होता है अरबी में। अरबी ज़बान ऐसी होती है ना कि उसमें एक ज़बर ज़ेर की भी मिस्टेक से पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, या एक हर्फ घटाने या बढ़ाने से भी पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइन और हा ये अदा होते हैं थ्रोट के बीच वाले हिस्से से। उसके बाद है गैन ख़ा। गैन ख़ा, ये जब हमको हमारा गला ख़राब होता है तो हमको खिचखिचाहट कहाँ महसूस होती है? थ्रोट के बिल्कुल शुरू वाले हिस्से में, तो वहाँ से गैन और ख़ा अदा होते हैं, ओके। तो आज के लिए हम ये 6 हरूफ ही सीखेंगे, हलक से निकलने वाले 6 हरूफ। हमज़ा हा जो कि आखिरी हलक से निकलते हैं, आइन हा जो कि बीच वाले हलक से निकलते हैं, और गैन ख़ा जो कि शुरू हलक से निकलते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।